अंडरस्टैंड वन थिंग, आप इस दुनिया के पार्ट है। जो चीज़ सराउंडिंग में हो रही है ना कहीं आप पे भी वो इम्पैक्ट जरूर लाएगी। अगर आप ये Hi beautiful souls, I hope you all are doing amazing, blessed wherever you are. Welcome to my channel. My name is Ankita, your friend over here, back again with interesting topic and video for all of you. Before I start today's video, I want to give you a little background कि मैंने ये वीडियो का टॉपिक क्यों चूज़ किया। रिसेंटली मैं पॉडकास्ट सुन रही थी द रणवीर शो में, जहाँ पे रणवीर ने बीके शिवानी को इंटरव्यू किया था और वो उनसे कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है, बट ये इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से आया है इस टॉपिक के बारे में बात करने का। ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। आई लव लिसनिंग टू रणवीर पॉडकास्ट। उसके 2 चैनल, एक द रणवीर शो और एक बियर बाइसेप्स। जो बियर बाइसेप्स है वो इंग्लिश है, द रणवीर शो इज़ हिंदी। मैं यहाँ पे उसे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे उनके बारे में बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्ट एज वेल। स्पेशली आई गो एंड लिसन टू स्पिरिचुअल पॉडकास्ट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले जितने भी कन्वर्सेशन होते हैं, आई लव लिसनिंग टू हिज पॉडकास्ट। सो मुझे आप सबको बताना है कि अगर आपको ये जॉनरास पसंद है, सो मुझे ऐसा लगता है कि इन इंडिया ही इज़ रियली डूइंग गुड एंड वो बहुत एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज लव शेयरिंग जो मुझे पसंद है और जो मेरे को जेन्यूनली लगता है दैट इट कैन बेनिफिट यू। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप ना बीके शिवानी का जो रिसेंट वाला कन्वर्सेशन है ना, वो आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपको ना इस पॉडकास्ट से, इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये शायद 1 hour 40 minutes से कुछ इतना लंबा कन्वर्सेशन था, बट आई कैन रेस्ट अश्योर यू ये फुल वैल्यू पैक्ड कन्वर्सेशन था। मैंने इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा था और मुझे ना बहुत सारे चीज़ों के आंसर मिले जो शायद हम सबके अंदर होते हैं, स्पेशली जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं, जब हम थोड़े से अवेयर होते हैं, बट फिर भी ना हमें कई बार कुछ चीज़ों के आंसर समझ नहीं आते हैं। तो उस समय ना ऐसे लोगों को सुनना, ऐसे लोगों से जानना जो एक्चुअली इस पाथ में है ना, हमें बहुत गाइडेंस देता है। और इस कन्वर्सेशन में ना एक बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक आया जहाँ पे सिस्टर शिवानी ये कह रहे थे कि हम ना आजकल सोसाइटी में ये देख रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और वो कहीं ना कहीं सच है। बट उन्होंने एक बात कहा कि उन्हें एक स्कूल में प्रिंसिपल ने बुलाया था एंड दैट प्रिंसिपल वाज शॉक कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करे। तो सिस्टर शिवानी के सामने एक ऐसा इंसिडेंट आता है जहाँ पे छोटा सा बच्चा 4th स्टैंडर्ड का कुछ तो ऐसी गलतियाँ कर रहा होता है और प्रिंसिपल को भी नहीं पता होता कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करे। तब वो कन्वर्सेशन सिस्टर शिवानी के साथ करती हैं। तब सिस्टर शिवानी ना उनसे बात करते हैं बच्चों से और जानते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया, आपको ये सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हैं ये आपकी एज के लिए सही नहीं है। बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं किया, बट दे वर डूइंग सम इनअप्रोप्रिएट थिंग ओवर देयर। तब ना उस बच्चे ने ये बात कही कि मैंने स्मार्ट टीवी ऑन किया और उसमें वीडियो था तो मैंने देखा। तो सिस्टर शिवानी ये चीज़ कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स वो चीज़ देख रहे होंगे और वो बच्चे के अवेयरनेस में आई। बच्चे को ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बट उसने वहाँ से वो चीज़ अडॉप्ट कर ली और वही सेम चीज़ वो फॉलो कर रहा था। तो ये कहाँ से आया उस बच्चे के अंदर? पेरेंट्स से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स ने कुछ गलत किया होगा, बट क्या हुआ कि वो पेरेंट्स को नहीं पता था कि ये बच्चे तक पहुँच सकता है और ये उसके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माइंडफुल नहीं थे वहाँ पे। उन्होंने जो भी कुछ देखा होगा, जो भी कुछ किया होगा, हो सकता है वॉच हिस्ट्री में रहा हो या जो भी कुछ हो। आजकल बच्चों को स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन यूज़ करना आता है। क्यों? क्योंकि हम ही उन्हें बहुत अर्ली एज से वो गैजेट्स दे चुके होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि बच्चे को वो चीज़ यूज़ नहीं करना आता, बट क्या होता है हम अपनी इग्नोरेंस में ये भूल जाते हैं कि हमारा एक्ट बच्चों पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है। मुझे ना इस इंसिडेंट को देखने के बाद एक चीज़ याद आई जो मेरे ऑब्जर्वेशन में कुछ दिन पहले आई थी। मैं अपनी विंडो से पार्क की तरफ देख रही थी, वहाँ पे 2 कपल बैठे हुए थे एंड दे वर जस्ट क्लोज टुगेदर। और ये सब, मैं इन सब चीज़ों में डीप में नहीं जाऊँगी, व्हाट दे वर डूइंग, व्हाट दे वर नॉट डूइंग, बट मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि दे वर सो लॉस्ट इनटू ईच अदर कि उनको ये भी नहीं पता कि सराउंडिंग में क्या है, कोई है या नहीं है। उस बीच में मैंने ये देखा कि एक छोटा सा बच्चा ना, वो भी उसी एज ब्रैकेट में था जिस एज की बात सिस्टर शिवानी कर रही थी, इसलिए मैं वो दोनों चीज़ को कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट कर पाई।
वो बच्चा वहाँ पे खड़े होके उन दोनों को देख रहा है, वहाँ काफ़ी देर तक के खड़े होके उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, और इन दो कपल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, कोई है या नहीं है। मैं यहाँ पे इन दोनों कपल को ये बताने वाली कोई नहीं होती हूँ कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। दे आर मैच्योर, इट्स देयर लाइफ। बट मुझे ये चीज़ कहनी है, और मैं ये सब ना आप लोगों के भी अवेयरनेस में लाना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम खुद भी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, और वो हम जानबूझ के नहीं करते हैं फ्रेंड्स, बट ना हम थोड़ा अवेयर नहीं रहते हैं कि हमारे भी जो एक्शन है वो किसी और पे भी बुरा असर डाल सकते हैं। उस बच्चे को नहीं पता कि व्हाट दे आर अप टू, बट वो सिर्फ वहाँ ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। वो क्या करेगा, वो भले छोटी सी एज में है, बट वो भी उस चीज़ को मिमिक करने की कोशिश करेगा। उसको नहीं पता उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है क्या नहीं है। इसलिए ना हम आजकल जब ये देखते हैं ना कि बच्चों के साथ ये हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें, बट ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही है। आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने का रीज़न ये है कि हम ना सबको ना अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कर रहे हैं वो आपकी लाइफ है, बट आपकी लाइफ ना दूसरों पे भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। और जब हम ये देखते हैं ना कि आजकल के बच्चे ऐसे हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं, और हम कहते हैं आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं, आजकल के बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं, बट वो बिगड़ कहाँ से रहे हैं आप ये तो देखिए। वो वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। उन्हें डिफरेंस नहीं पता कि आप इतने बड़े और वो छोटे हैं, क्योंकि बच्चे सीखते ना सराउंडिंग से है। ये सच है। देखिए, बच्चे तो बाहर खेलने जा रहे हैं, पेरेंट्स को तो यही लगेगा बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बट बच्चे बाहर क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो तो उनके पेरेंट्स को नहीं पता ना। ये हम सबके एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे एक्ट से दूसरों को फ़र्क पड़ता है। हम जो भी करें थोड़ा सेंसिबली करें। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप ये मत कीजिए वो मत कीजिए, आप अपनी लाइफ के बेटर जज हैं, आपकी लाइफ है, बट आप जो कुछ भी कर रहे हैं टेक इन टू कंसिडरेशन देयर इज कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि उस बच्चे पे जो प्रभाव पड़ रहा है ना आपके एक्शन का, वो बहुत गलत पड़ रहा है। और ये ना मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ अपने सराउंडिंग में भी कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, और मैं थोड़ी सी अमेज हो जाती हूँ। बट जब सिस्टर शिवानी ने उस कन्वर्सेशन में ये बात कही ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम सब कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हम देखते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं कि बच्चे भी आसपास है, वो हमसे सीख रहे हैं। इसलिए जब भी मैं बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ ना, आई लव किड्स, मेरे को ना बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ रहना बहुत पसंद है। मैं थोड़ी सी अवेयर रहती हूँ कि ना उनसे मैं किस तरह बात कर रही हूँ। मैं जब भी किसी छोटे बच्चे से भी बात करती हूँ ना, मैं उनसे आप से बात करती हूँ और बहुत डिफरेंट एनर्जी से बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है कि वो छोटे बच्चे भी ना हमसे सीख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोटे हैं तो मैं उनसे तू तड़ाक से बात करती हूँ। आई टेक इन टू कंसिडरेशन कि मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर उनसे कन्वर्सेशन करूँ, उनसे ना अच्छी बात करूँ, उनको भी वो पॉजिटिव एनर्जी दूँ, उन्हें भी ना अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। सो हम सबका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम थोड़े से सेंसिबल हों अपने एक्शंस के टूवर्ड्स। ऑल्सो ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया ये सारी चीज़ को सुनने के बाद। मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ना वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। व्हेन आई वॉज अ किड आई हैड लॉट ऑफ एंगर इशू। आप मुझे आज देख के ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा है या एंगर इश्यूज है, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत हील किया है। आई एम अ पीस लवर इन टूडेज टाइम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, बट ये केस पहले नहीं था। व्हेन आई वॉज ग्रोइंग मैंने बहुत वायलेंस देखा है अपने सराउंडिंग में, और मैंने ना बहुत सारे लोगों को गुस्सा करते हुए देखा था, और मुझे भी ऐसा लगता था कि गुस्सा करना तो नॉर्मल है, गुस्सा करने से तो सारी चीज़ें हो जाती है। बट जब हम बड़े होते हैं ना, वो चीज़ें हम पे बैकफायर करने लगती है, और तब हम रियलाइज़ करते हैं कि वो हमारे पे कितना बुरा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। जो चीज़ें हमें बचपन में लगती है ना कि हाँ ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम दूसरों को वो करता हुआ देखते हैं, बट जब हम खुद बड़े होते हैं ना, हमें रियलाइज़ होता है कि उसने हम पे कितना बैड इम्पैक्ट क्रिएट किया है। बट हम क्या करते हैं, हम नॉर्मलाइज कर देते हैं अपने सराउंडिंग को देख के। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम सब, आप भी अगर मुझे सुन रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, आपने कहीं ना कहीं सराउंडिंग से अडॉप्ट की होगी। बट क्या है ना, आज की तारीख में बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस है, आज की तारीख में बच्चे भी स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि उनकी मदर्स भी बहुत स्मार्ट है। आज की तारीख में वी एज अ जनरेशन, इफ वी गिव बर्थ टू अवर किड, understand one thing, we are exposed to multiple things, and when that baby is in your womb, वो सारी चीज़ों को ना अडॉप्ट कर रहा होता है। दैट व्हाट इवन सिस्टर शिवानी हैव मेंशन्ड इन दैट पॉडकास्ट एज वेल। तो आप सोचिए, अगर आप इतने एडवांस है और आप उस 9 मंथ की प्रेगनेंसी में
ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, खुद को उस ड्यूरेशन में रख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट आपके बच्चों पे तो आएगा ही आएगा। सो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे स्मार्ट है, और आने वाले जनरेशन में तो बच्चे और भी स्मार्ट होंगे क्योंकि एआई आ गया है। आने वाली जनरेशन में बेबीज विल बी लाइक दे विल बी ड्राइविंग फ्लाइंग कार्स। यू नेवर नो दैट वेयर द वर्ल्ड इज हेडेड। हमें नहीं पता आने वाले 10 साल 15 साल में क्या होने वाला है, बट द वर्ल्ड विल बी सो डिफरेंट। मोर देन एवर ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं कि हम थोड़ा सा केयरफुल रहें कि हमारे एक्शन किसी और पे बुरा इम्पैक्ट ना करे। बिकॉज एक बात समझिए, देयर इज ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट। कर्मा इज सो पावरफुल। आप जैसा करेंगे वो कहीं ना कहीं आप पे बैकफायर जरूर करेगा। आज आप ये सोच सकते हैं कि वो बच्चे आपके नहीं है, बट कल आपके भी बच्चे इस कंडीशन में हो सकते हैं जहाँ पे वो ये सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ना थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होके आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए ना, द वर्ल्ड इज़ हेडेड टूवर्ड डिजास्टर अदरवाइज। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इशू, छोटे छोटे बच्चों को आज की तारीख में एंजाइटी हो रही है। हमें पता भी नहीं था एंजाइटी किसको बोलते हैं, हमने भी अपने लेवल पे एंजाइटी से सफ़र किया, बट जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ ये शेयर करती हूँ ना कि मुझे ऐसा एंशियस फील हो रहा है और ये वो, उन्होंने वो चीज़ नहीं एक्सपीरियंस की है, उन्हें वो चीज़ पता भी नहीं है कि इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं और क्या होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों की लाइफ बहुत डिफरेंट रही है। और आज हम जब एकदम छोटे बच्चों को देखते हैं ना, फॉर नो रीजन दे आर फीलिंग क्रैंकी एंड एंशियस। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज एंशियसनेस इज इन द एयर। तो हमें ना चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं ना कि आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अंडरस्टैंड वन थिंग, आप इस दुनिया के पार्ट है। जो चीज़ सराउंडिंग में हो रही है ना कहीं आप पे भी वो इम्पैक्ट जरूर लाएगी। अगर आप ये बन जाएंगे ना कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमारा नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, और हम कभी शायद शादी ना करें, बच्चे ना करें, बट अंडरस्टैंड आप एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का पार्ट हो। आप इस दुनिया में आए हो, दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो ये कहीं ना कहीं हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना पार्ट सही तरीके से करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दूसरों को चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को रोक सकते हैं, हम वो बिल्कुल नहीं कर सकते, बट हम अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम उस गलत चीज़ का पार्ट ना बने ना। इस बीच में मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिली थी जिन्होंने मेरे चैनल को लेके मुझे एक बहुत प्रोमिनेंट सा फीडबैक दिया था। उन्होंने ये कहा कि कई बार ना हमसे छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती है, हम चीज़ों को इस तरह नहीं देख पाते, एंड आई अंडरस्टैंड टोटली। उन्होंने मुझे ये कहा कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें अवेयरनेस ला रही है और ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक चीज़ समझती है, दैट व्हाट दिस चैनल इज़ अबाउट। लगता है अगर मुझे कोई चीज़ डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट इंसाइट से समझ रही है ना, तो मुझे बहुत ज़रूरी है उस चीज़ों को आप तक पहुंचाना। कि ना मैं एक इग्नोरेंट लाइफ नहीं जी सकती ये सोच के कि लेट देम डू वॉट एवर दे आर डूइंग। अगर मेरी पर्सनल लाइफ में भी मेरे को ये समझ में आता है ना कि मेरे फ्रेंड्स कुछ गलती कर रहे हैं, मैं उनकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकती, बट ना मैं उनको ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि दिस इज़ वॉट इट इज़, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है। बाकी आपकी लाइफ है, आप समझदार है, आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। मेरा एक बार ज़रूर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन तक ना वो बात पहुँचाऊँ, उनको ये बात बताऊँ कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप वो चीज़ कर रहे हैं जो आपको लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है। और मैं ये चीज़ ना सबके साथ करती हूँ, शायद वो मेरा नेचर है कि मुझे ना गलत नहीं देख के होता है। आई विल एटलीस्ट ट्राई कि मैं उस चीज़ को अवेयरनेस में ला दूँ। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है फिर वो आपकी लाइफ है, अगर बुरा भी होगा तो वो आपका है, अच्छा भी होगा तो आपका है। आपके अंदर ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एक हैबिट जो है, एक नेचर जो है आना बहुत ज़रूरी है। कलेक्टिव एक्शन से दुनिया चलती है। जब हम अपने पार्ट को सही करेंगे ना, धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज होने लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों ना हम सारे लोग थोड़ा अवेयर होके वो चीज़ करें, सही चीज़ करें जैसा हम एक्चुअली में देखना चाहते हैं। तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में फिर से चीज़ें बदलेगी और फिर से अच्छा होगा। बट हम सबको अपने पार्ट को करना बहुत ज़रूरी है। आई नो आजकल कंटेंट थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में जा रहे हैं, बट मैं सिर्फ आप तक वो मैसेज पहुंचा रही हूँ जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स चाह रहे हैं मैं आप तक पहुंचाऊँ। अगर आप देखेंगे ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो यूजुअली मैंने कभी इतने इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की है इस चैनल पे, बट अगर कोई चीज़ आ रही है मेरे थ्रू तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो चीज़ जब तक मैं शेयर नहीं करती हूँ ना आपसे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, वो मेरे माइंड में चलती रहती है। तो मैं कहीं ना कहीं अपना पार्ट कर रही हूँ ये सोच के कि हम सब अपना पार्ट करें इस वर्ल्ड को बेटर बनाने में। वर्ल्ड को छोड़िए, आप सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, वर्ल्ड अपने आप बेटर हो जाएगा। सो लेट्स मेक आवर लाइफ बेटर। जो भी कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिए, अच्छे कंटेंट को कंज्यूम कीजिए जो आपको भी आपकी लाइफ में हेल्प करे। मैं
और मैं आप सबसे वो सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी जो मुझे लगता है कि मेरे को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, मुझे बहुत आंसर्स मिल रहे हैं उन सब चीज़ों के थ्रू। कीप ऑन शेयरिंग पॉडकास्ट रिसोर्सेज वॉट एवर आई कम अक्रॉस, क्योंकि मैं ये चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी करती हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा इंटरेक्शन होता है जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं, आज हमने ये सीखा या अभी हम ये सीख रहे हैं। सो आई विल ट्राई कि जो भी मुझे लगता है कि आपको बेनिफिशियल हो सकता है, आई विल कीप ऑन शेयरिंग द रिसोर्सेज, आपको हेल्प करेगा। रेस्ट इज़ योर लाइफ, यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, बट आई जस्ट विश कि हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़े और हम अपनी लाइफ को और बेटर बनाएं, क्योंकि जब हम बेटर बनते हैं सारी चीज़ें बेटर बनने लगती है। फ्रेंड्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्या आपने कभी ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस टॉपिक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर कमेंट। आपके क्या सजेशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आपको क्या लगता है हम कैसे सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? Let me know in the comment section below. Stay tuned for more videos coming forward. I'll be sharing more insight with all of you. So stay tuned for that. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस वीडियो से बेनिफिट कर सकते हैं. It will help us to reach to more people and help and impact their life as well. I hope this video was helpful to you some way or the other. Sending you away lots of love and light. Signing off from my side. Until next time. Bye bye.